वेलकम टू कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रेंड्स। अपन बात कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स के विक्रियाओं के बारे में। तो कल अपन ने बात कर ली थी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी क्या होती है और किस तरह से ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है अभिक्रिया करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति। तो मैंने कल आपकी जो NaS जो है SO3 उसके साथ अभिक्रिया आपको बताई थी, बाई एडेक्ट बना था। और बाई एडेक्ट का जो मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने को कार्बोनिल कंपाउंड्स को अलग करने के लिए जब किसी विधि की जरूरत होती है तो इस विधि का अपन प्रयोग करते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ अभिक्रिया। तो देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स की HCN के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अपने को पता है कि इस कार्बन के ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आएगा। इस धनावेश को ऊपर यह साइनाइड आसानी से अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल आपका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो बन रहा है ये आपका साइनोहाइड्रिन बना है। क्या बना है? साइनोहाइड्रिन। यह साइनोहाइड्रिन अलग अलग जो है अंडर अलग अलग विक्रियाओं के अंदर जो है फर्दर ऑक्सीडाइज या रिडक्शन होता है इसका। जब आप साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करोगे, जब आप पार्शियल रिडक्शन इसका करोगे या हाइड्रोलाइसिस करोगे पार्शियल जलोढ़, तो आपके पास एमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एमाइड। जब आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, पूर्ण जलावटन करोगे, तो आपके पास एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और जब आप इसका रिडक्शन करोगे, अब चेन अभ्यास कब करोगे, जैसे आप 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज यहाँ पे कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे एमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एमीन। तो ये जो आपका साइनोहाइड्रिन बना है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड ले सकते हो, यहाँ पे कीटोन ले सकते हो, जिसका भी साइनोहाइड्रिन बनेगा, जो भी आप एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पे लेंगे उसका साइनोहाइड्रिन यहाँ पे बनेगा। और साइनोहाइड्रिन जो है वो अलग अलग फर्दर जो रिएक्शन है उसके अंदर जो है ये अभिक्रियाएं कर देता है। अगर आप इसका टिन और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हो तो यहाँ पे यह है आपका डबल बॉन्ड NH, ये इमाइड आपका प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है ये आपके साइनोहाइड्रिन के फर्दर रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की गिरनियार अभिकर्मक के साथ अभिक्रियाएं। गिरनियार अभिकर्मक के साथ ये है जो यौगिक है ये किस तरह से अभिक्रियाएं देते हैं। देखो गिरनियार अभिकर्मक के साथ जब भी अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स की विक्रियाएं करवाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है गिरनियार अभिकर्मक में R- आपका है, ये आपका RMgX, ये आपका आंशिक धनावेश और ये आंशिक ये ऋणावेश और ये धनावेश, और ये आपका आंशिक ऋणावेश और ये आंशिक धनावेश, आपको पता ही है। तो यह जो R नेगेटिव है ये आपका कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अटैक करता है तो आपके पास स्थिति ये आती है RH, ये C, ये O, और O नेगेटिव के पास में क्या आ जाएगा? Mgx, और ये आपका हो जाएगा R डैश ले लो इसको, तो ये हो जाएगा R डैश। उसके बाद में जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जलावटन जिसको अपन बोलते हैं, जलावटन करवाने पर अपने को देखो यहाँ पे आप देखो ये आपका H, ये आपका OH, इस तरह से ये ब्रेक होगा और अपने को प्राप्त हो जाएगा अल्कोहल। क्या प्राप्त हो जाएगा? अल्कोहल। तो RCH OH और R, यह आपका हो गया अल्कोहल। तो अल्कोहल की प्राप्ति अपने को प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, अलग अलग जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनकी सहायता से अपन लेके और अल्कोहल की प्राप्ति कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं इसके अंदर, आप देख लीजिए कि जैसे मान लो आपको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये विक्रिया करवानी है। किसके साथ करवानी है? फॉर्मेल्डिहाइड आपका ये है, और ये CM3MgX, मिथाइल मैग्नीशियम जो है हेलाइड आपका जो है गिरनियार अभिकर्मक होगी। यह आपकी अभिक्रिया होगी, यह CH3 यहाँ अटैक करेगा तो आपकी जो अभिक्रिया होगी वो होगी COMgX और ये आपका CH3। फिर आपका इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो देखो यहाँ पे H, ये OH, तो इस तरह से आपका ये CH, ये H, ये OH और ये CH3, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 OH।
यानी ये आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। यानी जब भी इथाइल अल्कोहल अपन इसको कहते हैं, जब भी अपन फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो अपने को प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं उनके अंदर पूछ जाती है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड से अपने को एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल या प्राप्त करना है, ऐसे कहें कि एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड अपन को उपयोग में लेना है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपके पास अलग अलग रहेंगे, उनमें से आपको फॉर्मेल्डिहाइड को टिक करना है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे लेंगे तो आपको देखो द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा। तो वो कैसे होगा देख लीजिए आप। द्वितीयक अल्कोहल जो लेते हैं एसिटाल्डिहाइड अगर आप लेते हैं तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, और एसिटाल्डिहाइड के विक्रिया अगर आप CH3MgX से करवाते हैं तो ये आपका देखो ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा कि CH3 आपका अटैक करेगा और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये H, ये OMgX और ये आपका CH3 बन गया। उसके बाद में वही हाइड्रोलाइसिस, ये लो ये हाइड्रोलाइसिस है, तो आपका देखो क्या बन रहा है CH3 CH, ये CH3 और ये OH। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH OH CH3। ये आपका हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जहाँ पे आपका OH समूह है वो सेकेंडरी कार्बन यानी द्वितीय कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इस कारण इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 2 कोल, ये इसका अपना नाम हो जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अगर अब आपको तृतीयक अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पे आपको कीटोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कीटोन। तो कीटोन जब आप लेंगे, जैसे मैंने एसीटोन ले लिया तो C, ये CH3, ये CH3, ये डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3MgX और ये आपका हाइड्रोलाइसिस। तो देखो इधर की तरफ ये शिफ्ट होगा, ये जो है CH3 यहाँ पे अटैच होगा, ये CH3, ये C, ये CH3, ये OMgH और ये CH3। फिर हाइड्रोलाइसिस जब आपका होगा तो ये H, ये OH, तो इस तरह से आपका CH3 C, CH3 CH3 और ये OH, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल आपको पता है कि जब भी OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु को जुड़ा हुआ रहता है तो अपन उसको क्या कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, तो अपन कहेंगे 2 मेथिल प्रोप 2 और ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल अपन प्राप्त कर सकते हैं, या अपने को सीधा अल्कोहल का नाम भी दे सकता है। अपने को क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि भाई ये अल्कोहल मेरे को प्राप्त करना है, तो बताओ मेरे को कौन सा कार्बनिक कंपाउंड यहाँ पे लेना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अपन यहाँ से जो है उसको आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये आपकी होगी कार्बनिक कंपाउंड की गिरनियार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब अपन पढ़ेंगे इनकी जो भी आपकी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, इनसे हेमी एसिटेल और एसिटेल का निर्माण होता है। देखो कैसे होता है कि ये जैसे आपका कोई एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड आपका अभिक्रिया करता है आपके जो है अल्कोहल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करता है? अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखो अभिक्रिया कैसे होती है, वही बात अपनी यहाँ पे, ये आंशिक ऋणावेश आता है और ये आंशिक धनावेश आता है। आंशिक धनावेश आने के कारण में यहाँ पे देखो ये जो है ये प्लस है और ये माइनस है, तो आर और नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है। या ऐसे कहूँ कि OR माइनस नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। तो अपना ये जो CH3, ये C, ये H और ये O और ये इलेक्ट्रोफाइल H यहाँ पे आ गया और ये आ गया OR। ये जो संरचना बनती है इसको अपन बोलते हैं हेमी एसिटेल। क्या कहते हैं? हेमी एसिटेल। हेमी एसिटेल हो गया। अब फर्दर इसके अपन और एक बार अभिक्रिया करवा देते हैं, तो अपने को एसिटेल प्राप्त होता है। वो कैसे होता है देखो एक बार यहाँ पे देखें आप। अगर मैं आपका OH जो है यहाँ पे लेके आऊँ तो देखो इधर ये आपका OH और ये R-, तो यहाँ पे एक जल का अणु यहाँ से आसानी से निकल सकता है। और जब ये जल का अणु आसानी से निकलेगा तो अपन कहेंगे कि अपने पास हेमी एसिटेल जो है वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा? एसिटेल के अंदर। तो ये आपका हो गया CH3 CH, ये OR- और ये OR, तो दोनों ग्रुप यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से ये जो संरचना है ये आपकी कहलाती है एसिटेल, इसको अपन कहते हैं एसीटेल।
जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, जब अपने को कई बार क्या होता है कि अभिक्रियाओं के अंदर अपने को कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता रहती है। अगर कोई दूसरा कंपाउंड कार्बनिक यौगिक अपने को बनाना होता है तो उस स्थिति में अपन एसीटोल और हेमीएसीटेल जो है इनका सहायता लेके इनके जो है इस कीटो ग्रुप को अपन रक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो अपनी अभिक्रियाएं होती हैं वो संपन्न करवाते हैं। तो वहाँ पे अपने को इस तरह का इसका उपयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है कि चक्रीय यौगिक जो होते हैं, चक्रीय एसीटेल का निर्माण भी होता है। ज़्यादातर जो CO ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप, उस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षित करने के लिए जो साइक्लिक जो टेल है वो भाग में लेते हैं, अपन उनका प्रयोग करते हैं। जैसे अपने पास ये कोई कीटोनिक समूह है, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, और यहाँ पे मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल आप समझते हैं, ये आपका ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल है। तो ये जब इसकी अभिक्रिया होती है तो ये देखो, ये आपका जल का अणु यहाँ से पास होता है और ये आपका बन गया RaCOCH2O और ये साइक्लिक, तो ये हो गया साइक्लिक एसीटेल। क्या हो गया? साइक्लिक एसीटेल। तो ये हो गया चक्रीय एसीटेल। इस चक्रीय एसीटेल का प्रयोग अपन इस कीटोनिक समूह जो है, कार्बोनिल समूह जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। ये आपने होगी इसकी नाभिक स्नेही नॉर्मल अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं। उसके बाद में अपने पास जो है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? सेकंड नंबर की अभिक्रिया क्या है? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। यानी यहाँ पे योगात्मक तो होंगी अभिक्रियाएं, तो योगात्मक ही रहेंगी, ये मतलब जो है एडिशन रिएक्शन रहेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ जो ग्रुप है उसका विलोपन भी होता है, एलिमिनेशन भी होता है, इसलिए अपन इसको विलोपन अभिक्रिया भी, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं होती हैं अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, अमोनिया के जो व्युत्पन्न है उनके साथ होती हैं। तो अमोनिया जो है ये आपकी NH3 होता है, और NH3 में से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल के कोई जेड ग्रुप, कोई दूसरा ग्रुप अगर आप जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा NH2Z। ये आपका अमोनिया का डेरिवेटिव बन गया। अब जेड की जगह देखो क्या हो सकता है, ये OH भी हो सकता है, जेड की जगह आपका NH2 समूह भी हो सकता है, जेड की जगह आपका NH ये समूह भी हो सकता है, जेड की जगह आपका NH ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन ये भी हो सकता है, और जेड की जगह आपका NHCO NH2 ये भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो, अगर ये बनता है जेड की जगह OH रहता है तो आपका होता है NH2OH, और अगर आपका NH2 जुड़ता है तो आपका होता है NH2NH2। अगर आपका ये जुड़ता है तो ये होता है NH2NH, ये आपकी बेंजीन रिंग, और अगर ये जुड़ता है तो होता है NH2NH, और ये आपका 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, और ये जुड़ता है तो ये बनता है कार्बेजाइड, तो ये आपका हो गया NH2NH इस तरह से ये आपके अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। इसको अपन बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्रोजीन। इसको अपन कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो। 2 नंबर पे है ना, देखो 2, 3 और 4, 5, 6 ये नंबर, तो अपन कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, और इसको अपन बोलते हैं कार्बेजाइड। तो देखो ये अभिक्रिया किस तरह से करते हैं। तो जो भी आपका NH2 समूह उसके अंदर है, NH2 समूह का H2 जो है वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ में जल का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और ये कंपाउंड उनके साथ में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में जो हाइड्रोक्सिल एमीन है वो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजोन में कन्वर्ट होगा। संबंधित कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो भी एल्डिहाइड और कीटोन आपने ले रखा है, फिनिल हाइड्रोजन फिनिल हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सेमी कार्बेजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये कन्वर्ट होते हैं। अभिक्रिया एक बार अपन देख लेते हैं, देख लो एक बार अभिक्रिया। देखो इधर ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है,
इसकी अभिक्रिया आपकी, ये देखो, ये आपकी हाइड्रोक्सिल एमीन से हो सकती है, यह आपकी हाइड्रोजन से हो सकती है, ये आपकी फेनिल हाइड्रोजन से हो सकती है, यह आपकी 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से होती है, और यह आपकी अभिक्रिया यह आपका कार्बोजाइड से होती है। तो देखो इसके अंदर जो भी आपका H2 है, अमोनिया का H2 है, ये NH2 समूह का, ये आपका बाहर निकलता है, ये आपका जल बाहर निकलता है। संबंधित जो भी आपका कार्बोनिक कंपाउंड यहाँ पे रहेगा, जैसे एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी, और उसके साथ में जैसे ये जो है उस नाम के साथ में आपको हाइड्रोजन जो भी करना है वो नाम देना होता है। अब यहाँ पे देखो ये आपका बन गया ऑक्जिम, क्या बन गया, इसको अपन कहेंगे ऑक्जिम। ये आपका बन गया, ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन था तो संबंधित एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह का हाइड्रोजन जोन। ये आपका हो गया फेनिल हाइड्रोजन, क्या हो गया, फेनिल हाइड्रोजन। ये आपका हो गया 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। और ये आपका हो गया आपका इसमें C डबल बॉन्ड NH CONH2, ये हो गया कार्बोनिक कार्बोजन। तो इस तरह से अपने ये एमोनिया व्युत्पन्न अभिक्रिया होती हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है।